डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज कक्षा 10वीं के चैप्टर फर्स्ट वैदिक गणित में इसकी शुरुआत योग संक्रिया से करते हैं। वैदिक विधि से योग संक्रिया कैसे करते हैं, इस हेतु थोड़ा सा पूर्व जानकारी पर आते हैं। जैसे कक्षा 9 के अंदर ये जानकारी अपन पढ़ चुके हैं। आवश्यक पूर्व जानकारी में पहले एकाधिक पूर्व का अर्थ लेते हैं और इसका अर्थ ये होता है कि पूर्व अंक का एक अधिक करना। जैसे 5 का एक अधिक, 5 के ऊपर ये सिंबल लगाना बिंदु टाइप का। इसका अर्थ ये है 5 का एक अधिक, ये 5 का एक अधिक क्या होता है 6। इसी प्रकार 3 का एक अधिक बराबर 3, एकाधिक का साइन बराबर 4, यानी कि 3 में एक जोड़ीदार 4। ऐसे कैसे शेष अंकों का भी ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक न्यूनतम पूर्वेण का अर्थ क्या होता है, आगे इनका काम में लेंगे। पूर्व अंक का एक न्यून का मतलब कम करना। जैसे 7 का एक न्यून बराबर 7, एकाधिक में ऊपर लगाते हैं, एक न्यूनतम में ये जो बिंदु है वो अंक के नीचे लगता है। 7 के ये जो सिंबल है एक न्यून का नीचे लगा है, तो 7 में से एक कम कर दिया बराबर 6। इसी प्रकार 4 का एक न्यून बराबर 4, एक न्यून का सिंबल अंक के नीचे 4 का एक कम कर दिया तो बराबर 3। अब लेते हैं पूर्व कक्षा के अंदर जो योग संक्रिया पढ़ी थी, उसमें एक उदाहरण लेते हैं। पहला 453, 748, 645 का योग करना है। इसके लिए अपन योग करते हैं तो इसमें 3 और 8 को जोड़ते हैं, ये हो जाते हैं 11। और 11 में जो ये लेफ्ट साइड का 1 है, इसको 8 जोड़े थे, ये 8 के पूर्व अंक क्या है 4 है, तो 4 का एक अधिक कर दो। और फिर उसके बाद में ये 1 हट गया, फिर पीछे 1 रह गया, 1 को इस 5 में जोड़ दीजिए, तो 1 + 5 6। 10 से कम होते हैं तो एज इट इज लिखा जाता है 6। इसी प्रकार सेकंड रो में, यानी कि दाई वाली रो है, इसका लेते हैं 5। अब ये 4 के ऊपर एक अधिक लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ 5 और 5 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 10। 10 के अंदर दाई अंक का जो 1 है उसको एक अधिक लगाने में काम में ले दिया है, यानी कि ये जो 4 के ऊपर बिंदी एक अधिक लगा है, मतलब ये 5 का पूर्व अंक 7, ये 7 इसमें काम में ले लिए 1। फिर ये 0 है वो अगले अंक में जोड़ दिया 4 के अंदर, 0 + 4, 4 के 4 लिख दिए। अंतिम रो यानी कि सैकड़े वाली रो 4, और ये अभी 7 के ऊपर एक अधिक है, मतलब 8, 4 और 8 12 हो गए। 12 के अंदर जो ये दाई का अंक है वो एक अधिक में लगाते थे। किसी पूर्व अंक के अंदर कोई अंक नहीं होता है तो उसमें 0 लगा करके 0 के ऊपर एकाधिक का साइन लगा देते हैं। फिर ये जो 2 है वो अगले अंक में
जोड़ देते हैं। 2 प्लस ये वाले 6 कितने हो गए 8, 8 के 8 लिख दिए। इधर वाली जो जितने भी 0 के ऊपर एक अधिक वाली को भी जोड़ देते हैं। तो ये 1 का 1, ये हो गया 1846। ये तो था कक्षा 9 का। अभी जो कक्षा 10 के अंदर है उस योग विधि का नाम है शून्यान्त संख्या विधि। इससे अपन योग संक्रिया करते हैं। तो आइए देखिए, इसमें ये जो उदाहरण लिया हुआ है ये संख्या लिख रखी है और इसको इकाई के अंक की तरफ से करते हैं और इसके अंदर 2-2 अंकों का योग करते हैं और इसमें पूर्व में 1-1 अंक का योग किया था। शून्यान्त विधि का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसके अंदर 1 और 0 आ जाए, यानी कि 100 हो जाती है। 100 होते ही पूर्व अंक का 1 अधिक कर लेते हैं और 100 में 2 शून्य होते हैं तो 2 शून्य वाली यानी कि 2 अंक को आगे ऐसे जोड़ते हैं। जैसे 73 प्लस 70, इसमें एक संख्या को शून्य बनाना है। इसमें ऑलरेडी 70 है, इसलिए इन दोनों को जोड़ कर लिए। ये 73 और 70 दोनों को जोड़ दिया तो 143 हो गए। इसमें जो सैकड़े का अंक यानी कि तीसरा अंक सैकड़े का अंक है वो इस 70 के पूर्व अंक पर एकाधिक अंक लगा दो, एकाधिक साइन लगा दो और फिर जो संख्या है पीछे वाली 2 अंकों वाली उसको आगे की संख्या में 70 के नीचे, तो ये 70 है, 70 के नीचे ही है 54 है, 54 इस 43 में जोड़ दीजिए। ये हो गए 7 और ये हो गए 9, 97 हो गए, 100 से कम है। तो फिर आगे वाली संख्या 8 और 9 उसको जोड़ दीजिए। वैसे तो इसमें ये 2 अंक है, इसमें एक को शून्य बना दो फिर जोड़ने में सहूलियत होती है, और या फिर इसको शून्य बना दो। शून्य बनाने का मतलब 1 इसमें लिया तो ये 90 हो गए, 90 90 180 और 6 86, और या फिर इसको ऐसे कर दो, ये 3 इसमें लेकर के 97 में जोड़ दो, 100 हो जाएगा, इसमें 3 कम हो जाएगा 83 हो जाएगा, 86 सॉरी। तो इसके अंदर जो इन दोनों का जोड़ है वो 186 हो गया। 186 का एक तो है ले लेते हैं एक अधिक में, कौन से एक अधिक में 89 के पूर्व अंक का एक अधिक कर दिया, फिर इस ये छोड़ जाएंगे और 86 और अगले वाली संख्या है 75, ये 75 के अंदर जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार इसमें भी एक को शून्य बना दो, चाहे इसको शून्य बना दो, इसमें से इसको लेकर के जैसे इसमें ले लिए 5 में से 4 ले दिए थे, इसमें 86 की जगह 90 हो गए, 90 और 70 जोड़ दो और एक ऊपर लग जाएगा, ये हो जाता है 161। 161 होते ही इसमें तीसरा अंक यानी कि सैकड़े के अंक वाला 1 है, इस 75 के पूर्व अंक पर एक अधिक लगा दीजिए और ये 2 अंक बचते हैं, उसको 2 अंक बचते हैं ये वाले, इसके अंदर अगली संख्या जोड़ दो 1, ये 62, 100 से कम है, 2 अंक हैं तो 2 अंक के 2 अंक ये लिख दिए। इसी प्रकार इसमें सेकंड रो के अंदर 78 प्लस अब ये 84 का एक अधिक कर दिया तो 85 हो गए। ये इन दोनों की जोड़ है, दोनों की जोड़ कर दी, किसी एक को शून्य करो या सीधे जोड़ करो एक ही बात है। इन दोनों 78 प्लस 85 163 हो गए इन दोनों की जोड़। अब इसके अंदर ये जो 1 है तीसरा अंक यानी कि सैकड़े के स्थान पर आने वाला अंक 1 है, वो इस 85 है, ये 85 एक अधिक हो गया, 84 का 1 85 हो गया, इसके पूर्व अंक का 1 अधिक कर लेते हैं और जो 2 अंक है उसको आगे इस अंक में जोड़ दो 68 में, इसकी जोड़ कर दी। इन दोनों अंकों की जोड़ करते हैं, एक को शून्य करके तो 131 बनता है। 131 में तीसरा अंक
यानी कि ये 1, इसके पूर्व अंक का 1 अधिक कर दिया। फिर ये जो संख्या बची वो अगली संख्या है, यानी कि 32 का 1 33 हो गया, 33 इसमें जोड़ दिए, इसमें ये जोड़ दिया तो ये हो जाएंगे पूरा 31 + 33 64 हो गए, 100 से कम है। आगे इसमें जोड़ दो, ये 31 जोड़ दिए तो ये जोड़ होगी 95, 95 100 से कम है, 54 जोड़ दिए, 95 + 54 इनका जोड़ होता है 149। इस 49 का जो ये एक 1 है वो 54 के पूर्व अंक है 6, इसका 1 अधिक कर दो और ये जो संख्या बची है वो एच इट इज उतारो 409, ये 409। फिर उसके बाद में थर्ड रो में आते हैं, कॉलम में सॉरी, इसमें 83 प्लस ये 66 149 हो गए। 149 के अंदर ये जो तीसरा अंक है 1, वो पूर्व कोई अंक नहीं है तो 0 के ऊपर एक अधिक अंक का साइन डाल करके ये 49 अगली संख्या में जोड़ देते हैं। अगली संख्या है ये वाली 74, 1 अधिक है तो 75 हो गए, इसकी दोनों की जोड़ आ गई 124 और ये जो अंक है तीसरा वो कोई अंक, इससे पूर्व कोई अंक नहीं है तो 0 लगा कर उसको एक अधिक संख्या डाल दो और ये अगली संख्या है वो इसके नीचे जो 75 थे, 75 के नीचे 98, इनकी जोड़ कर दी 122। फिर इसके अंदर ये तीसरा डिजिट आता है, पूर्व अंक का एक अधिक नहीं है तो 0 लगा के ऊपर एक अधिक का साइन लगा देते हैं और पीछे वाले 2 अंक है अगली संख्या में जोड़ देते हैं 22 और अगली संख्या है 49, इसकी जोड़ हुई 71, 100 से कम है तो 57 इसके अंदर जोड़ दिए तो 128 आ गया। 0 लगा करके एक अधिक और 28 लिख दीजिए। फिर इसके बाद में 1, 2, 3 और ये 4 लिख दिए। ये अपने योग आ गया, ये हो गया सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 42,84,962। अब आते हैं व्यवकलन पर, व्यवकलन करते हैं। व्यवकलन का मतलब घटाना होता है और वैदिक विधि से करते हैं। एकाधिकेन पूर्वेन से एक शब्द काम में लेते हैं, इसमें परम मित्र अंक, इसका अर्थ समझ लेते हैं। 2 अंकों का योग जो आधार बनता है इसका, 2 अंकों का योग 10 हो तो दोनों अंक एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे 4 का परम मित्र अंक बराबर 6, 6 का परम मित्र अंक बराबर 4, इसी प्रकार 3 का परम मित्र अंक 7, 7 का परम मित्र अंक 3, 3 और 7 10, 3 और 7 10, 6 और 4 10 और 4 और 6 10, इसी प्रकार शेष अंकों का भी परम मित्र अंक बनेंगे। अब आते हैं व्यवकलन को एकाधिकेन पूर्वेन से। एकाधिकेन पूर्वेन का अर्थ पहले जानते हैं कि पूर्व अंक का 1 अधिक करना है। अब ये जो संख्या है, पहला उदाहरण लेते हैं, ये 58,356 में से ये घटाने हैं 70,467, तो इसके लिए ये करते हैं, इसमें 6 में से 7 नहीं जाते हैं तो 7 का परम मित्र अंक क्या होता है 3, 3 इसमें जोड़ दीजिए, 3 और 6 ये 9 होता है। परम मित्र अंक काम में लिया तो पूर्व अंक का एक अधिक कर दीजिए, 6 का एक अधिक कर दिया। ये इसमें अब नेक्स्ट करते हैं वो ये है कि 5 में से 7 नहीं जाता है तो फिर वही 7 का परम मित्र अंक 3 होता है, 3 इस 5 में जोड़ना है, ये हो गया 8। परम मित्र अंक काम में लिया तो पूर्व अंक पर एक अधिक का साइन डाल देते हैं।
अब ये 4 की जगह ये 5 है, 3 में से 5 जाते नहीं हैं, तो 5 का परमित्र अंक क्या होता है? 5 होता है। 5 को इस 3 में जोड़ेंगे तो 5 + 3 8। परमित्र अंक काम में लिया तो पूर्व अंक पर एकाधिक लगा दिया। 0 के ऊपर एकाधिक का साइन डाल दिया तो 1 हो गया। 8 में से 1 आराम से जाता है, 7 रहते हैं। ऐसे कैसे 9 में से 7 गए तो 2 रह गए। ये जो इसका आंसर हो गया 27,889। इसको एकाधिकेन पूर्वेण से किया। अब करते हैं इसको एक न्यूनेन पूर्वेण से। यही प्रश्न है, अथवा लगा करके मैंने ये जो संख्या है यहाँ उतारी है, माइनस का साइन डाला है। अब इसमें एक न्यूनेन पूर्वेण है, मतलब पूर्व अंक का एक न्यून करना और इसमें पूर्व अंक का एक अधिक करना। ये अधिक करना मतलब ऊपर लिखा है, न्यून करना मतलब अंक के नीचे लिखना है। अब 7 घटाना है 6 में से, नहीं जाते हैं, तो इसका परमित्र अंक 3 इसमें जोड़ दिए 6 में से, तो ये 9 गए। परमित्र अंक काम में लिया तो पूर्व अंक का एक न्यून कर दिया। 5 के नीचे ये सिंबल डाला है, ये बिंदु डाला है, मतलब एक न्यून हो गया। अब ये 5 की जगह इसका मान है 4 हो गया। अब 6 घटाएंगे, 4 में से नहीं जाता है। 6 का परमित्र अंक 4 और 4 कितने हुए 8। परमित्र अंक काम लिया तो पूर्व अंक का एक न्यून कर दिया। अब ये 2 है, 3 की जगह अब ये नीचे बिंदु लगा हुआ है, ये एक न्यून का सिंबल लगा है, इसका मान अब 3 की जगह 2 है। तो 2 में से 4 नहीं घटते हैं, तो 4 का परमित्र अंक 6 और 2 8। परमित्र अंक काम में लिया तो पूर्व अंक पे एक न्यून का सिंबल डाल दिया, संकेत डाल दिया। तो अब 8 की जगह ये 7 है, 7 में से 0 गया तो 7 और 9 में से 7 गए तो पीछे रह गए। तो ये जो डिज़ाइन बन रही है ये इनके बीच में, ये ध्यान रखने की बात है कि ये गैलरी है जो बीच की, इसके अंदर ही ये डिज़ाइन आएगी। ये देखो, इसके एकाधिकेन पूर्वेण में अंकों के ऊपर है, एक न्यूनेन पूर्वेण में अंकों के नीचे है। ध्यान ये रखना है, ये जो गैलरी बन रही है ये संकेत इन गैलरी के अंदर ही आएंगे, ऊपर नीचे नहीं डालना, ये ध्यान रखने की। अब ये तो किया व्यवकलन। वैदिक विधि से प्रश्न पूछा जाता है तो आप भले ही एकाधिकेन पूर्वेण से करो या एक न्यूनेन पूर्वेण से करो, मार्क्स दोनों में बराबर ही मिलने वाले हैं, मिलेंगे। अब करते हैं घंटा, मिनट और सेकंड का व्यवकलन घटाते कैसे हैं। तो इसके अंदर बात ध्यान रखने की ये होती है कि इसके अंदर 60 सेकंड का 1 मिनट बनता है और 60 मिनट का 1 घंटा बनता है। तो 60 को अपने ऐसे लिख सकते हैं, 60 = 6 × 10। इसके अंदर मिनट और सेकंड के अंदर इकाई अंकों का आधार है वो ये 10 लेंगे, इसका आधार 10 है, इसका आधार 10 है। और जो दहाई अंक का आधार है, चाहे सेकंड में हो चाहे मिनट में हो, इसका आधार ये 6 है, ये 6 लेंगे जैसे, और इनका आधार 10 ही रहेगा। जैसे ये बहुत ही दैनिक जीवन में उपयोगी चीज़ है, इसको घटाने में वैदिक विधि से। वैसे सारे के सारे अभ्यास होने के बाद में सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं, तो सामान्य गणित में काम लेने वाली विधि से इसमें कम समय के अंदर और सही ढंग से और कम समय में लगता है और इसको आसानी से हल किया जा सकता है। देखिए इसके अंदर ये 5 में से अब घटाते हैं, घंटा मिनट सेकंड वाली व्यवकलन को करते हैं। अब इसके अंदर जो 7 है 5 में से नहीं जाता है, तो इसका परमित्र अंक, इकाई का जो परमित्र अंक है वो 10 है। तो इसके अंदर 5 में 7 नहीं जाता है, तो 7 का परमित्र अंक 3 इसमें जोड़ दो 5 में से, तो 3 + 5
ये 8 हो गए। पर मित्र अंक काम में लिया तो पूर्व अंक का एक अधिक कर दिया, यानी कि 2 में से अब ये 6 नहीं जाते हैं, तो 6 नहीं जाते हैं, इसका मतलब आधार ये 6 है। तो इस आधार में ध्यान रखने की है कि इसमें आधार 6 है, दोनों अंकों का योग इसके अंदर 10 होते हैं और इसमें 6 है, तो 6 का परमित्र अंक क्या होगा? 0, क्योंकि 0 + 6 दोनों का आधार, इसमें 10 होता है, इसमें 6 होता है, तो इसमें दोनों का अंक 6 आना चाहिए। तो 6 ऑलरेडी है, तो क्या जोड़ेंगे? इसमें 0 जोड़ने पर 6 आता है, इसलिए 0 0 2 में जोड़ा तो ये 2 आ गए। अब वापस इसका आधार 10, इसका आधार 6 लेना है। पूर्व इसमें एक अधिक काम में लिया तो इसका एक अधिक कर लिया, ये हो गए 9। 6 में से 9 नहीं जाते हैं, तो इसमें 9 का परमित्र अंक आधार 10 है, तो इसमें 10 में से कितना कम पड़ता है? 1, तो 9 का परमित्र 1 6 में जोड़ दिया तो कितना हो गया? 7। एक अधिक काम में लिया तो पूर्व अंक पर एक अधिक का सिंबल डाल दिया। अब इसके अंदर 2 में से 6 नहीं जाते हैं, मतलब परमित्र अंक काम में लेते हैं, तो इसका आधार 6 ऑलरेडी हो गए, तो 6 में क्या जोड़ेंगे? वापस आधार दोनों अंकों का योग 6 आ जाए, 6 में 0 जोड़ने पर 6 होंगे, तो इसका परमित्र अंक है वो 0 है, 0 2 में जोड़ा तो ये 2 आ गए। परमित्र अंक काम में लिया तो पूर्व अंक का एक अधिक कर लिया। अब वापस इसका पूरा 10 ही रहेगा, आधार घंटे वाली रो का, रो नहीं कॉलम, रो इधर वाली कहलाती है, कॉलम खड़े वाला कहलाता है। ये 9 का परमित्र अंक 1 इसमें जोड़ दिया, ये आ गए 2। परमित्र काम में लिया इसलिए पूर्व अंक का एक अधिक कर दिया, ये हो गए 2। 3 में से 2 गया तो 1। ये अपने पूरा हो गया व्यवकलन घंटा मिनट का, और इसके अंदर चाहे कितने भी हो, किलोमीटर मीटर ये विधि काम आएगी, और घंटा मिनट है तो इस विधि से हल कर सकते हैं। आज इस लाइव क्लास में इतना ही, शेष अगले लाइव में। थैंक्स।